2022 आ गया। सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन सभी इस बात को लेकर भी सशंकित हैं कि यह वर्ष उनके लिए कैसा होगा। लोग अपने राशिफल को खंगाल रहे हैं, भविष्यवाणियां देख रहे हैं, लेकिन इसी में यह भी बड़ा महत्वपूर्ण रूप से देखा जा रहा है कि 2022 देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा, भारत के लिए कैसा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। आज हम बात कर रहे हैं बुल्गारिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की। बाबा वेंगा ने 2022 को लेकर कुछ भविष्यवाणियां की थी। कुछ भविष्यवाणियां उनकी डराने वाली हैं। उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी इसको लेकर, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इसके पहले ये जान लें कि बाबा वेंगा कौन थी। बाबा वेंगा अमूमन लोग समझते हैं कि वो पुरुष थे, लेकिन वो महिला थीं और 12 वर्ष की उम्र में एक तेज आंधी के दौरान रहस्यमय ढंग से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन कुदरत ने उनको एक बहुत बड़ा इनाम दिया था, एक बहुत बड़ी ताकत दी थी, वो थी भविष्यवाणी की। बाबा वेंगा ने जो पहले कुछ भविष्यवाणियाँ की थी वो सच निकली, जिसमें अमेरिका में 9/11 का हमला था, सुनामी के बारे में उन्होंने पहले भविष्यवाणी की थी। साथ ही ISI को बढ़ावा मिलेगा, वो किस तरह बढ़ेगा, इस पर भी उनकी भविष्यवाणी थी। और साथ ही अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति अफ्रीकन अमेरिकन मूल के होंगे, इस पर भी उन्होंने भविष्यवाणियाँ की थी और ये भविष्यवाणियाँ सच हुई थी। विशेषज्ञों की माने तो लगभग 70 से 85% उनकी भविष्यवाणियाँ सही हुई है। 1911 में बाबा वेंगा का जन्म बुल्गारिया में हुआ था और 1996 में उनकी मौत हो गई। अंधे होने के चलते वो कुछ लिख नहीं सकती थी, उन्होंने कुछ लिखा नहीं था, लेकिन उनके जो शिष्य थे, उनको जो मानने वाले थे, उनके जो मुरीद थे, उनको उन्होंने जो ज़बानी कहा था, उसी के आधार पर यह भविष्यवाणियाँ कही जाती हैं। इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता, हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसके आधार पर उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की हैं वो इस प्रकार है। उनका कहना यह है कि शोधकर्ता साइबेरिया से एक घातक वायरस को खोज निकालेंगे और ये वायरस कैसा होगा, इसका उन्होंने इस तरह व्याख्यान किया है कि वायरस जानलेवा होगा और बहुत बड़ा त्रासदी का कारण बनेगा। यह वायरस अभी बर्फ में जमा हुआ है, लेकिन वायु परिवर्तन के कारण बर्फ जब पिघलेगा तो ये वायरस फैलेगा और इस वायरस के फैलने के बाद भयावह स्थिति विश्व में होगी, ऐसा बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में कहा गया है। भारत के विषय में उन्होंने जो भविष्यवाणी की है यह भी बड़ा सटीक कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत में जो गर्मी है वो बेतहाशा वृद्धि होगी। गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो जाएगा और वैसे में भारत में फिर एक बार भयानक रूप से टिड्डियों का हमला होगा। इन टिड्डियों के हमले के कारण फसल नष्ट हो जाएंगे और एक तरह से कहें कि अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी। और यह केवल यही नहीं, एशिया के और भी देशों में के लिए इस तरह की भविष्यवाणी की गई है। एक उनकी और बड़ी भविष्यवाणी है और वो ये है कि एलियन ओमुआ नाम के एक एस्टेरॉयड को धरती पर भेजेंगे और ये जो एस्टेरॉयड होगा वो धरती को से आकर जब टकराएगा तो एक विनाशकारी लीला पैदा करेगा। कई देशों में भूकंप, सुनामी, बाढ़, अकाल जैसी त्रासदियाँ होंगी। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की है कि इस वर्ष में पानी की किल्लत होगी। पानी की किल्लत, प्रदूषण जो नदियों में बढ़ रहा है उसके चलते पानी पीने की किल्लत के बारे में भी भविष्यवाणी की गई है और ये सब प्रदूषण के कारण होने वाला है। अब विश्व के एक दूसरे
भविष्यवक्ता फ्रांस के दी माइकल दी नेस्ट्राडमस की भविष्यवाणियों के बारे में अगर हम देखें तो क्या दोनों में समानता मिल रही है, यह भी देखने को मिलेगा। नेस्ट्राडमस ने जो भविष्यवाणी की है वह भी कुछ भविष्यवाणियाँ बाबा बेंगा से जुड़ती है, मिलती हैं। जैसे उन्होंने भी कहा कि एक एस्टेरॉयड समुद्र में गिरेगा, समुद्र में गिरने से तेज जो उछाल होगा पानी में, जो लहर आएगी वो पूरे धरती को घेर लेगा और समुद्र तल में वृद्धि के कारण भी भारी नुकसान की संभावना जताई है नेस्ट्राडमस ने अपने भविष्यवाणी में। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि महंगाई अपने चरम सीमा पर होगी और उसके चलते अमेरिकी डॉलर जो है वो बहुत गिर जाएगा। सोना, चांदी और बिटकॉइन को ही लोग संपत्ति समझेंगे और इसी में सबसे ज़्यादा निवेश किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि एक परमाणु बम का विस्फोट होगा जिसके चलते जलवायु में भारी परिवर्तन की बात कही गई है। उन्होंने अपने भविष्यवाणी में यह भी कहा है कि मोनार्का द्वीप के पास, भूमध्य सागर के पास मिसाइल का भी एक भयानक विस्फोट हो सकता है और वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा धरती के जलवायु को और वो नुकसानदेह हो सकता है। उन्होंने एक जो सबसे बड़ी बात कही है वो यह है कि 3 दिनों तक धरती अंधेरे में घिर जाएगी, 72 घंटे अंधेरा रहेगा और इसके बाद तबाही जो होगी उसके बाद एक शांति आ जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि कई देशों में जो जंग हो रहा है वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण बंद हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं विभत्स रूप में आ सकती हैं। फ्रांस में भीषण आंधी तूफान की भी बात उन्होंने कही है भविष्यवाणी में। और एक सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आदमी पर हमला होगा। पर्सनल कंप्यूटर जो है का ब्रेन जो है वो आदमी को नियंत्रित कर सकता है और ऐसे में रोबोट जो होगा वो हानिकारक हो सकता है मानव सभ्यता के लिए। अब यहाँ देखिए कि नेस्ट्राडमस और बाबा बेंगा की 2-3 चीज़ें मिलती हैं और वो है जैसे एक नया वायरस जो तबाही मचाने वाला होगा उसका आना, एंड्रॉयड का गिरना, ये सारी बातें दोनों में मिल रही हैं। कि नेस्ट्राडमस ने जो ये भविष्यवाणियाँ की थी ये 499 वर्ष पूर्व की है और उन्होंने एक किताब लिखा था। 4 दिसंबर 1503 को जन्मे नेस्ट्राडमस ने 100 छंदों में सारी भविष्यवाणियाँ की हैं और उसमें कई शतक हैं। शतक मतलब सेंचुरी से जुड़ी हुई बातें हैं ये। और काल गणना के अनुसार उन्होंने कहा है कि हम अभी चंद्रमा की द्वितीय महाचक्र अवधि में से गुजर रहे हैं जो 1889 से लेकर 2043 तक रहेगा। उन्होंने अपने पुस्तक में 6338 भविष्यवाणियाँ की हैं और इसके पूर्व भी अगर आप देखें तो जो विशेषज्ञों का मानना है कि 70 से 80% तक भविष्यवाणियाँ नेस्ट्राडमस की सही हुई हैं। तो ऐसे में 2022 कैसा होता है यह देखने वाली बात है, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता है कि ये होगी ही होगी, लेकिन ये भविष्यवाणियाँ हैं। तो बस आज इतना ही। चैनल पर अगर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और एक घंटी जैसी आकृति होती है उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक मिलता रहे। और भविष्यवाणियों से जुड़ी हुई कोई जानकारी हो तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।